Assalamu alaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.2, question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent oblique inconsistent? नीचे कुछ दिए गए हैं कुछ pairs of linear equations, आपको बोलना है इनमें से कौन सी पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सी पेयर इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, इनमें से जो पेयर कंसिस्टेंट होगी obtain the solution graphically, इसका हमें निकालना है solution, मगर graphically निकालना है। तो यहाँ पर पहले हमने किया कंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर उनका सोल्यूशन यूनिक होगा तो उनको कहेंगे वो कंसिस्टेंट है, अगर इनका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट तो वो भी उनको कहेंगे वो कंसिस्टेंट है। दैट मीन्स यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इन सच केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड consistent. And if a given pair of linear equations has no solution, then they are said to be inconsistent. तो पहले चेक करेंगे इनमें से कौन सी पेयर consistent है और कौन सी inconsistent है। तो पहली पेयर है x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे जो ये पहली इक्वेशन है x plus y जो plus 5 है ट्रांसपोज करेंगे -5 इट इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी है 2x plus 2y, 2x plus 2y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे -10 इट इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई दूसरी। क्योंकि हमें पहले देखना है कि इनमें से जो पेयर गिवन पेयर है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम जो रेशो कंपेयर करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये रेशोज हम कंपेयर करके बता सकते हैं पहले ही कि जो गिवन पेयर है क्या ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। लेकिन उसके लिए रूल है यहाँ पर जो ये तीनों टर्म्स होंगी x, y और कांस्टेंट, ये एक ही साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने 5 को ट्रांसपोज किया और 10 को ट्रांसपोज किया। आप यहाँ पर देखेंगे हियर व्हाट इज a1 एंड व्हाट इज b1 एंड व्हाट इज c1। तो a1 मीन्स x का कोएफिशिएंट वो 1 है, b1 मीन्स वो कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, +1 है, और c1 कांस्टेंट दैट मीन्स -5। अब यहाँ पर निकालेंगे a2 फिर b2 एंड c2। a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन में होगा। तो a2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, b2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन दैट इज 2, एंड c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर 2 दैट इज -10। तो पहले हम निकालेंगे तीन रेशोज। कौन कौन से रेशोज? a1/a2, a1 और a2 का रेशो निकालेंगे यहाँ पर। तो a1/a2 दैट मीन्स 1/2, a1 इज 1/a2 इज 2। तो फिर यहाँ पर निकालेंगे b1 और b2 का रेशो दैट मीन्स b1/b2। तो b1 यहाँ पर भी 1 है एंड b2 इट इज 2। तो फिर निकालेंगे तीसरा रेशो c1 और c2 का रेशो दैट इज c1/c2, दैट इज c1 दैट इज -5/c2 दैट इज -10। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, so we get 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे रेशोज, यहाँ पर निकला है 1/2 1/2 1/2, दैट मीन्स a1/a2 इट इज इक्वल टू b1/b2 इट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तीनों रेशोज बराबर हैं, दैट मीन्स जो गिवन पेयर है यहाँ पर उनका जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देयरफॉर द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड hence the given pair and hence consistent तो जो पहली पेयर है ये है कंसिस्टेंट। दैट मीन्स कब होगी ये कंसिस्टेंट? जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा और जब उनका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस फंक्शन में ये गिवन पेयर जो होगी वो होगी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर बोला गया इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है गिवन पेयर अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बट ग्राफिकली। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ग्राफिकली। तो जैसे हमने किया था पिछले क्वेश्चंस में, तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 दैट्स x plus y इट इज इक्वल टू 5। तो पहले हम निकालेंगे इसके तीन सॉल्यूशंस। तो लेकिन पहले सॉल्व करेंगे। इसमें x और y वेरिएबल है,
x यहां पर रखेंगे, इट इज इक्वल टू 5 प्लस y को ट्रांसपोज करेंगे -5, या y को ही यहां पर रखेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट। अब y का वैल्यू हमें देना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो पुट यहां पर करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 स्टार्ट करते हैं इन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, y के बदले 0, 5 माइनस 0 5। सो पुट अब y इज इक्वल टू 1 या -1 कुछ भी दे सकते हैं, 2 -2 कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो यहां पर ये फर्स्ट है, यहां पर इसमें देना है वैल्यू y के बदले 1। तो x एज इट इज माइनस 5 माइनस y, 5 माइनस y, y के बदले 1। सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब हम यहां पर देते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो यहां पर हम y के बदले 2 देंगे। सो x इज इक्वल टू 5 माइनस y, 5 माइनस y के बदले 2। सो 5 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3। तो ये हमने इसके 3 वैल्यूज दिए हैं। तो अब लेते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड, वो है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 10। यहां पर हम ये कॉमन भी निकाल सकते हैं 2, या ऐसे रखेंगे। सो पहले इसको सॉल्व करेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, 2x एज इट इज इक्वल टू 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2y ट्रांसपोज करेंगे -2y। सो फिर मगर यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर खाली x होना चाहिए। ये 2 मल्टीपल है, ये यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, 10 माइनस 2y अपॉन ये मल्टीपल, ये डिवाइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, हम यहाँ पर 2 और 10 की कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ना इस 2 और इस 2 की कर सकते हैं कैंसिलेशन, क्योंकि ये यहाँ पर जो 2 है ये इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, इसलिए इन दोनों या इन दोनों की कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू देंगे, चलो 0 स्टार्ट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। तो ये हमारी है सेकंड, दिस इज सेकंड। तो x का वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 2 इंटू y, y के बदले 0 अपॉन, फिर ये डिवाइड सबको है 2, इट इज इक्वल टू 10 ऐसे ही रहेगा, माइनस पहले मल्टीपल करेंगे, 2 0 0 अपॉन ये खाली 2 है, इट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इट इज 10, फिर अपॉन 2, 2 1 2, 2 5 5 अपॉन 1 दैट इज 5। अब y के बदले हम 1 देते हैं, या -1, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू, हम 1 भी दे सकते हैं या -1। चलो यहाँ पर -1 देंगे वैल्यू, -1। पुट y इज इक्वल टू -1 इन सेकंड। तो सेकंड यहाँ पर ये है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2 इंटू y, y के बदले हम देंगे -1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल करेंगे, 10 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2, लेकिन साइन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 12, सो 6 अपॉन 1 दैट इज 6। अब पुट y इज इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 -2, चलो हम यहाँ पर -2 देंगे, 2 भी दे सकते हैं इन सेकंड। तो सेकंड जो है वो यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2 इंटू y, y के बदले -2 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल करेंगे, 2 2 4, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, 2 2 4 अपॉन 2। सो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इट इज 14 अपॉन 2, 2 1 2, 2 7 14, सो 7 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज दिए हैं, फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। तो अब हम पहले इनका टेबल ड्रा करेंगे, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। उस टेबल में हम दोनों इक्वेशंस के वैल्यू दिखाएंगे, फिर उनका हम ड्रा करेंगे ग्राफ। यहाँ पर हमने टेबल बनाया, पहले टेबल फर्स्ट में है a 5,0, b 4,1 एंड c 3,2। तो टेबल सेकंड में ये दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, 5,0, e 6 - 1 एंड f है
7 कामा -2। तो पहले हम इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स A 5 0, B 4 1 एंड C 3 2 ऑन अ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर हम यहाँ पर लेंगे, ग्राफ पेपर, उसी पर हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेन पर एक ग्राफ बना है, लेकिन आपको लेना है ग्राफ पेपर। तो द स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम, जब उनको पहले प्लॉट करेंगे फिर उनको ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी विल रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दूसरी है यहाँ पर ऑल्सो प्लॉट द पॉइंट्स D 5 0, E 6 -1, F 7 -2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो इसी ग्राफ पेपर पर हम ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। द स्ट्रेट लाइन वी गेट, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इनको ज्वाइन करके रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो स्ट्रेट लाइन होगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 5 कामा 0। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर x एक्सिस से। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस और y डैश, x डैश y डैश। ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है। तो पहले 5 कामा 0, तो दिस इज 5 कामा 0। 0 मीन्स न ऊपर जाना है न नीचे, इसी पर ये होगा 5 कामा 0। 5 कामा 0 एक पॉइंट A। फिर B है 4 कामा 1, 4 कामा 1 तो पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे 1 मिनट, यहाँ तक आएगा 4 कामा 1, ये पॉइंट B होगा। फिर है पॉइंट C 3 कामा 2, 3 पहले 3 ये कामा 2, तो ऊपर जाएंगे 2 मिनट, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट C बनेगा। यहाँ पर पॉइंट C, उसके हैं कोऑर्डिनेट्स 3 कामा 2, 3 कामा 2। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे रूलर से, तो ये यहाँ पर बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब है ये टेबल सेकंड, पॉइंट D 5 कामा 0। तो ये पहले ये 3 अलग करने हैं। जब ये 3 प्लॉट करेंगे तो पहले उनको ज्वाइन करना है। फिर इक्वेशन दूसरे जो इक्वेशन सेकंड है, जब इसके जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो वो अलग से ज्वाइन करेंगे। तो D पॉइंट है 5 कामा 0, तो D है 5 कामा 0। तो फिर है 6 कामा -1, 6 कामा, तो यहाँ पर आएगा 6 कामा -1, ये पॉइंट E है। तो फिर है पॉइंट 7 कामा -2, 7 कामा -2 तकरीबन ये है 7 कामा -2, ये है पॉइंट F। और जो ये पॉइंट है ये सेम है, ये A भी है और D भी है, यानी ये A भी है और D भी है। यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा 0, ये पॉइंट D है। तो दैट मीन्स जो ये पॉइंट सामने देखें, ये पॉइंट्स इसी लाइन पर आते हैं। ग्राफ पर आपको पूरा दिखेगा, जो ये पॉइंट्स है ये सारे के सारे इसी लाइन पर आते हैं। दैट मीन्स जो इक्वेशन सेकंड है उसका ग्राफ भी यही लाइन होगी। तो ये जो ग्राफ लाइन्स होंगी ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, दैट मीन्स कोइंसाइड हो जाएंगी। कोइंसाइड मीन्स जो एक ग्राफ लाइन होगी दूसरी ग्राफ लाइन उसी के ऊपर आएगी, दैट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर जब ग्राफ लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी तो दैट मीन्स द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर लिखेंगे द टू ग्राफ लाइन्स coincide मीन्स एक दूसरे पर आते हैं। द टू ग्राफ लाइन्स coincide, या उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट। द टू ग्राफ लाइन्स coincide, दैट मीन्स द गिवन पेयर of linear equations, the given pair of linear equations has infinite number of solutions. तो इसकी जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। दैट मीन्स यहाँ पर हम कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा इस लाइन पर, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स इस पेयर के सॉल्यूशन
पॉइंट मीन्स उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, तो वो सारे के सारे इस पेयर के सोल्यूशन बनेंगे। तो इस लाइन पर तो बनेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस पेयर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो हमने यहाँ पर ग्राफिकली इसको दिखाया है, लेकिन कोई यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकाल सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 6. So the given pair of linear equations is x minus y. पहले इस 8 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 3y एज इट इज, तो 16 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, इट इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियोज निकालने हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो उसके लिए जो ये तीनों टर्म्स होनी चाहिए ये एक ही साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले देखेंगे हियर, सो यहाँ पर a1 देखेंगे, फिर b1 और फिर c1। तो a1 b1 c1 पहले इक्वेशन में होंगे। a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कुछ नहीं, दैट इज 1। सो b1 यहाँ पर है माइनस y, यानी y का कोफिशिएंट है -1, यानी यहाँ पर -1 है, और c1 इट इज -8। फिर यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज a2, व्हाट इज b2 एंड व्हाट इज c2। तो a2 यहाँ पर होगा दूसरी इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, b2 y का कोफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पर c2 जो है वो है -16। तो पहले रेशियोज निकालेंगे a1 अपॉन a2। पहला रेशियो जो है वो है a1 अपॉन a2। सो a1 अपॉन a2, a1 मीन्स 1 अपॉन 3, फिर यहाँ पर देखेंगे b1 अपॉन b2, इनका रेशियो दैट इज -1 अपॉन -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा 1 अपॉन 3। फिर यहाँ पर निकालेंगे तीसरा रेशियो c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 दैट इज -8 बाई -16, -8 बाई -16। तो यहाँ पर पहले देखेंगे ये जो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो यहाँ पर निकलता है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखेंगे a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/2, तो ये सेम है, लेकिन c1/c2 है 1/2, तो ये इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू द रेशियो c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन आ जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में जो गिवन पेयर होगी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो यहां पर लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, the given pair of linear equations have no solution। तो यहाँ पर द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे। तो पहले हमें देखना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो वो बनेगी फिर इनकंसिस्टेंट। द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो ये होगी इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स इसका मतलब है हैविंग नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में दिखाया गया है इफ कंसिस्टेंट, अगर ये पेयर कंसिस्टेंट है तभी हमें उनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालना है, लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्योंकि दे हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्व भी करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अगर ये मैं लूंगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लूंगा एग्जाम्पल के थ्रू 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 3y यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस 3y, एंड x इज इक्वल टू 16 प्लस 3y, ये मल्टीपल 3 है, ये डिवाइड बन जाएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो जब अलग से सॉल्व करेंगे तो
जब फिर वैल्यूज निकालेंगे, इसके भी वैल्यूज निकालेंगे, इसके भी वैल्यूज निकालेंगे, तो इसका जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ नहीं बनाना है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने जब ग्राफ चेक करेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो जो दो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू नहीं निकालना है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर देखेंगे दिस पेयर इज इनकॉन्सिस्टेंट, दैट मीन्स दे हैव नो सोल्यूशन। दैट मीन्स अगर हमें बताना है कि इस पेयर का सोल्यूशन क्या है, दैट मीन्स हमें x और y का वैल्यू निकालना है जो वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं होगा, वो वैल्यू ही नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स दे हैव नो सोल्यूशन। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसका ग्राफ यहाँ पर नहीं दिखाना है। तीसरा पार्ट इसका है 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So given pair of linear equation is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. तो यहाँ पर ये given है, ये तीनों टर्म्स एक ही साइड में है, तो यहाँ पर भी एक ही साइड में है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे here what is a1 and what is b1 and what is c1। तो a1 यहाँ पर है x का कोएफिशिएंट वो 2 है, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर प्लस y मीन्स प्लस 1y यहाँ पर 1 है ये। सो c1 इज -6, तो यहाँ पर है a2, फिर b2 आएगा, फिर c2। तो a2 x का कोएफिशिएंट है 4, b2 y का कोएफिशिएंट है -2 एंड c2 इज -4। तो पहले मैंने यहाँ पर निकाला a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब हम रेशियोज निकालेंगे a1 और a2 का रेशियो, दैट मीन्स a1 upon a2। So 2 upon 4, 2 1s are 2 2s are, so we get 1/2। तो दूसरा रेशियो है b1 upon b2। सो यहाँ पर है 1 upon -2, 1 upon -2। तो 1 upon -2 मीन्स ये माइनस ऊपर जाएगा, लेकिन ये माइनस ये रहेगा -1/2, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a1/a2 ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे हमने पहले कहा अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जो c1/c2 का जो c1 और c2 का रेशियो होगा वो फिर यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, वो इनके बराबर होगा या नहीं होगा। तो फिर अगर निकालें भी यहाँ पर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो निकालेंगे यहाँ पर c1 अपॉन c2, तो वो होगा -6 अपॉन -4, -6 अपॉन, सो कैंसिलेशन होगी, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो यहाँ पर निकलेगा 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये यहाँ पर हमें नहीं देखना है कि इनके बराबर है या नहीं है। तो इन दो पर हम देखेंगे कि जो गिवन पेयर है इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस कंडीशन में जो गिवन पेयर है ये होगी कंसिस्टेंट, दैट मींस दे हैव यूनिक सोल्यूशन। सो द गिवन पेयर ऑफ linear equations have a unique solution। तो इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, hence और ये होंगी कंसिस्टेंट, तो ये होंगी कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो पहले हम इसका जो ग्राफ से पहले हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे, इसके भी 3 और इसके भी 3। तो पहली जो इक्वेशन 2x plus y minus 6 is equal to 0, तो सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर हमें शॉर्टकट देखना है कि अगर हम यहाँ पर y को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, जैसे 2x is equal to 0, ये बनेगा यहाँ पर -y, ये +6। तो 2x 0 - y +6, 0 कैंसिल हो जाएगा, -y +6 बनेगा। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, x इज इक्वल टू -y +6, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा। तो ये रेशियो डिवीजन में आ गया। तो अगर हम इसी को ट्रांसपोज करेंगे तो y यहाँ पर है, ये डिवीजन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब अगर मैं यहाँ पर y को ऐसे ही रखूंगा, इट इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा, ये +2x है, यहाँ पर जाएगा -2x,
ये -6 है, यहाँ पर जाएगा +6, सो y इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट -2x + 6। तो ये उससे सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। तो फिर हम पुट करेंगे यहाँ पर जो राइट साइड में वेरिएबल होगा इसी का, तो यहाँ पर x, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट है, यहाँ पर x के बदले 0, तो y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -2x -2 इंटू x के बदले 0, फिर आगे है +6, सो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0, वो 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, ये -2 है, लेकिन यहाँ पर -0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो +6 आएगा, सो 0 + 6 6 बन जाएगा। तो दूसरा हम लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो यहाँ पर x के बदले 1 देंगे, सो y एज इट इज -2x -2 इंटू x के बदले 1, फिर आगे है +6, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 1, 2 1s are 2, माइनस इंटू प्लस -2, फिर आगे है +6, तो एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, तो सेपरेट करेंगे, 6 - 2 तो 4 बनेगा, +4 रहेगा। फिर यहाँ पर देंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, अब x के बदले 2 देंगे फर्स्ट में, सो y इज इक्वल टू -2x -2 इंटू x के बदले यहाँ पर 2, फिर आगे है +6, सो y इज इक्वल टू 2 2s are 4, माइनस इंटू प्लस -4 है, फिर है +6। अब सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो सेपरेट होगा, 6 - 4 2 बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो गई इसकी 3 वैल्यूज। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे, तो इसके भी हम 3 वैल्यूज निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इसके साथ भी 4 है, इसके साथ भी 2 है, दैट मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवीजन में जरूर आएगा, लेकिन पहले देखेंगे 4x - 2y इज इक्वल टू, पहले 4 को ट्रांसपोज करेंगे, 0 ऐसे ही रहेगा, -4 यहाँ पर आएगा +4, सो 4x - 2y 0 + 4 बनेगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, न्यूमरल्स में 2 कॉमन निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ पर 4 है, 2 2s are 4, x ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर है 2 2 1s are, यहाँ पर आएगा 1 y, दैट मीन्स y, इट इज इक्वल टू 4। अब ये 2 है, ये कॉमन है अब इन दोनों में, तो ये डिवाइड बन जाएगा, तो ये बनेगा 2x - y इज इक्वल टू 4 मल्टीपल, ये बनेगा डिवाइड, 2 1s are 2 2s are, सो वी गेट 2x - y इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2। अब थोड़ा ये इजी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2x को ट्रांसपोज करेंगे, अगर 2x को ट्रांसपोज करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर है -y, तो इसमें 2 मेथड है, अगर हम -y को यहीं पर रखेंगे, ये -y है इज इक्वल टू 2, ये +2x यहाँ पर बन जाएगा -2x, लेकिन यहाँ पर रहना चाहिए खाली y, यहाँ पर रहा है -y, यहाँ पर -y नहीं रहना चाहिए। जब ये -y कैंसिल करेंगे, तो याद रखेंगे जब ये -y कैंसिल करेंगे, y इज इक्वल टू, आप ये -1 है, जिस -1y, जब माइनस को कैंसिल करेंगे तो जो राइट साइड है इनकी साइन चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स अगर हम पहले ये लिखेंगे 2, तो ये +2 है, ये -2 बन जाएगा, और ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर जो -1 है ये तो पहले डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, -1 डिवाइड हो जाएगा, फिर -1 से दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -1 है, तो यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा 2 - 2x, 2 - 2x अपन यहाँ पर -1, तो ये डिवाइड बन जाएगा, फिर ये माइनस ऊपर आएगा, y इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आएगा ऐसे, माइनस ऐसे, फिर 2 - 2x, तो फिर ये माइनस, इसको भी मल्टीपल हो जाएगा, इसको ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, वही हमने यहाँ पर किया, -2, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो ये हमारी है दूसरी। तो अब वैल्यूज देंगे, इसको पहले x को वैल्यू देंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकंड, सो वी गेट y इज इक्वल टू -2 ऐसे ही रहेगा, +2x,
सो y इज इक्वल टू -2 इंटू 2x, x के बदले 0, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, सो y इज इक्वल टू -2, 2 इंटू 0 वो 0 बनेगा, यहाँ पर है -2 प्लस 0, तो ये -2 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस 0 है तो ये -2, तो पहला वैल्यू है। तो सेकंड वैल्यू पुट x इज इक्वल टू, अगर 1 देंगे, अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकंड यहाँ पर ये है, y इज इक्वल टू -2 ऐसे ही रहेगा प्लस 2x, 2 इंटू एक्स के बदले 1, सो y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड मॉस अप्लाई करना है, पहले मल्टीपल होगा इनको, तो ये ऐसे ही रहेगा -2, 2 1 जा 2 प्लस और प्लस प्लस ही बनेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही बनता है, 2 1 जा 2, सो -2 प्लस 2, तो ये 0 बनेगा क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेपरेट होगा। तो यहाँ पर अब हम देंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन सेकंड, यहाँ पर x के बदले 2 देंगे तो y ऐसे ही रहेगा, फिर -2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x प्लस 2 इंटू x, x के बदले 2, सो y इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल करना है तो -2 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जार 4, प्लस और प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सबट्रैक्ट होगा 4 -2, 2 बनेगा, लेकिन ये प्लस ही रहेगा। तो ये बन गई इसकी 3 वैल्यूज। अब इसका हम टेबल बनाएंगे, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। टेबल फर्स्ट में इनका सोल्यूशन दिखाएंगे और टेबल सेकंड में सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं टेबल फर्स्ट, ये टेबल फर्स्ट है, यहाँ पर x और y, तो पहले फर्स्ट में यहाँ पर हमने किया है x 0 यहाँ पर दिया है और y का वैल्यू निकला है 6, यहाँ पर आएगा। फिर x का वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पर क्योंकि x हमने x किया है पुट, तो x के वैल्यूज ऊपर आएंगे, तो y का वैल्यू निकला है 4, यहाँ पर आ जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 दिया है और y का वैल्यू भी निकला है 2, तो ये पॉइंट A बनेगा, पॉइंट D और पॉइंट C। तो टेबल सेकंड यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर सेकंड है, हमने यहाँ पर दिया है पहले 0, यहाँ पर भी x किया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, y का वैल्यू निकला है -2, फिर यहाँ पर x के बदले 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, y का वैल्यू जो निकला है वो 0 निकला है, और यहाँ पर जो x हमने 2 दिया है और जो y का वैल्यू वो भी 2 ही निकला है। तो यहाँ पर पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F, तो ये हमने टेबल फर्स्ट बना दिया, यहाँ पर टेबल फर्स्ट। तो ये पेपर पर प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले लिखिए, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स A 06, B 14, C 22 ऑन अ ग्राफ पेपर। ऑन ज्वाइनिंग देम, जब को ज्वाइन करेंगे वी गेट स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच रिप्रेजेंट्स द ग्राफ अप टू x प्लस y -6 = 0। स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ऑल्सो प्लॉट द पॉइंट्स D 0 -2, E 10 एंड F 22 ऑन द सेम ग्राफ। इनको भी इसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे वी गेट स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी इस ग्राफ को, 4x - 2y -4 = 0। तो यहाँ पर है x एक्सिस और है y एक्सिस। तो पहला पॉइंट है A 0, 6, तो पहले 0 है, 0 कहाँ पर आता है, ओरिजिन पर, ये 0 है, 6, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे। अगर ये -6 होगा तो नीचे जाएंगे, तो ये ऊपर जाएंगे 6 पर आएगा, तो यहाँ पर तो 0, 6, तो यहाँ पर ये बनेगा 0 6, ये पॉइंट A है। फिर है पॉइंट B 1 4, 1 4 1 4, तो ऊपर जाएंगे 4, यहाँ पर आएगा 1, 4, ये पॉइंट B है। फिर है पॉइंट C 2, 2, 2, 2, तो तकरीबन ये यहाँ पर आएगा 2, 2, ये पॉइंट C है। तो यहाँ पर जो हमने यूनिट्स लिए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 10 स्मॉल डिवीजन इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो छोटे हैं, वैल्यूज थोड़े छोटे, बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं, 1 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी हमने 1 ही लिया, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, लेंथ भी चेंज कर सकते हैं और
यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ होगी, यहाँ पर ये लेंथ ये सभी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम होनी चाहिए। तो जब हम ये लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं डी पॉइंट को 0 माइनस 2, यहाँ पर है, ये 0 है, ये -2 है, तो यहाँ पर आएगा नीचे 0 माइनस 2, ये डी 1 0 1, ये 1 0, यहीं पर आएगा 1 0, ये पॉइंट ई होगा। फिर F2, 2, तो 2, 2 तो यहाँ पर ही आएगा, ये है, तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर, इसमें भी 2, 2 है और इसमें भी 2, 2 है, तो यहीं पर आएगा 2, 2, ये पॉइंट F है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट C भी है और पॉइंट F भी है। जब ज्वाइन करेंगे तीनों को तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो जहां पर भी ये दो लाइन्स मीट करेंगी वो पॉइंट इस पेयर का सोल्यूशन होगा। तो ये कहां पर टच कर रही है, 2, 2 पर, तो यही पॉइंट जो है दैट मीन्स 2, 2 इस पेयर का सोल्यूशन होगा। द ग्राफ लाइन्स, द टू graph lines intersect at, तो इस पॉइंट को इस intersect at पॉइंट, तो इसको हम कुछ और भी नाम रखते हैं, जैसे हम इसको नाम रखेंगे G, एक और पॉइंट एट G, ये 2, 2 है। G के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स वो है 2, 2। Therefore, the solution of the given pair is, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो मीटिंग पॉइंट है इनका वो है 2, 2। दैट मीन्स ये x है और ये y है, दैट मीन्स x is 2, y is 2, is x is equal to 2, y is equal to 2। तो यही इसका सोल्यूशन बनेगा। दैट मीन्स अगर हम x के बदले 2 और y के बदले 2 डालेंगे इसमें, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और यही वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। तो लास्ट पार्ट है इसका, जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। तो यहाँ पहले देखेंगे तीनों टर्म्स एक ही साइड में है, यहाँ पर भी है एक ही साइड में है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे what is a1 and what is b1 and what is c1। so a1 means coefficient of x, that is 2, b1 यहाँ पर है -2 and c1 is also -2। तो यहाँ पर निकालेंगे a2, b2 और c2। तो a2 है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4, b2 यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, दैट इज -4 एंड c2 इज -5। तो यहाँ पर रेशियोज निकालेंगे a1 और a2 का रेशियो, a1 अपॉन a2, सो वो बनेगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो वी गेट 1/2। फिर निकालेंगे यहाँ पर b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर है -2, b1 है -2 अपॉन b2 है -4, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर भी निकलेगा 1/2। तो अब निकालेंगे c1 अपॉन c2, सो c1 इज -2 अपॉन c2 इज -5, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/5, इसको कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पर है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में जो गिवन पेयर होगी
उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा. दैट मीन्स दे आर इनकंसिस्टेंट. द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तो पहले हमने कहा दैट नो सॉल्यूशन मीन्स इनको अगर हम सॉल्व करेंगे हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स वो वैल्यू नहीं होंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे. दैट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन. तो जब इनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा तो इस हालत में ये बनेंगे इनकंसिस्टेंट. हेंस द गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट. तो ये है इनकंसिस्टेंट. तो यहां पर हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि इनका है जो नो सॉल्यूशन. अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो उनके ग्राफ लाइंस पैरेलल होंगे. लेकिन यहाँ पर बताया गया है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफ के लिए. अगर ये कंसिस्टेंट है तभी आपको इनका ग्राफ बनाना है. अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका हमें ग्राफ ड्रा नहीं करना है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4.